थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले चौधरी सालिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए ये फरमाइएगा कि जब ये ऑपरेशन हुआ, वैसे तो आपका उस पर एक जो मौक़िफ़ है वो आ चुका है, हमारे लिए ये फरमा दीजिएगा कि आपके इल्म में था, आपको बताया गया था, आपसे मतलब आपके घर को, चौधरी शुजात साहब को, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, आप मौजूदा वज़ीर हैं, कि जनाब इस तरह से रेड करने आ रहे हैं हम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल भी जी इस चीज़ का इल्म में नहीं था। मैं यूजुअली रात के खाने के बाद अपने वालिदैन के घर पे ही होता हूँ जब तक वो सो ना जाएं। तो तकरीबन 11 बजे मैं वहाँ से निकला और अपने घर चला गया हूँ। तो तकरीबन उसके घंटे के बाद तकरीबन जो है ये सारा कुछ शुरू हुआ है और मैं फिर भागता हुआ उधर गया हूँ। तो उस टाइम तक वो जो हमारे घर का मेन दरवाज़ा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जब मैं वहाँ पहुँचा। तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं था जी। मतलब अगर इल्म होता तो हम कभी होने भी ना देते ये चीज़। किस तरह से, मतलब आपकी बात दुरुस्त है और हमें उस पर यकीन है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये फिर कौन कर रहा था आपके ख्याल में? मतलब ये पंजाब निगरान गवर्नमेंट कर रही थी और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वो अपने ओन पे एक्ट कर रहा था, पंजाब पुलिस अपने ओन पे एक्ट कर रही थी, या कहीं और से ऑर्डर्स आ रहे थे उनको? मैंने तो जी जब वज़ीर आज़म साहब की टेलीफोन कॉल आई तो उनसे उन्होंने भी इस पे बड़ा मज़म्मत की इसकी, और मैंने उसके बाद उनसे यही रिक्वेस्ट की कि जी आपको इसकी भरपूर इंक्वायरी करानी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किसके ईमा पे हुआ, किस तरह हुआ और क्या मुहरक़ात हैं, वो सारे सामने आने चाहिए और स्पेशली इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि ये एक्शन होने जा रहा है तो मैं अपने घर के दरवाजे पे नहीं, अपने वालिदैन के घर के दरवाजे पे नहीं, बल्कि जो हमारा मेन दरवाज़ा है मैं वहाँ पे खड़ा होता। लेकिन क्योंकि जब तक मुझे पता चला तो मैं सिर्फ अपना ही घर, जहाँ पे चौधरी शुजात साहब और मेरी वालिदा हैं, उसी को डिफेंड कर सका। बिल्कुल ठीक। और एक हमने आपकी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक हमने आपकी ट्वीट भी देखी कि आपकी फूफी जान है शायद, उनकी तरफ से कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपकी तरफ है। ये इज़ इट करेक्ट? इज़ इट योर अकाउंट जिसकी तरफ से ये ट्वीट हुई थी? जी वो ऐसे हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा दरवाजे पे तो मैंने देखा वो बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और उनके पीछे कोई 50 पुलिस वाले खड़े हुए थे और वो मुझे बार बार कह रही थी दरवाज़ा खोलो, और उनको ये कह रही थी कि परवेज़ इलाही साहब अंदर ही हैं। तो मैंने उनको समझाया कि चौधरी शुजात साहब सो रहे हैं, मेरी वालदा यहाँ पे अकेली हैं ऊपर, तो मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा जो मर्ज़ी हो जाए। तो वो इसरार कर रही थी कि नहीं खोलो, मुझे पता है वो अंदर ही हैं। वो उन्हीं के घर से यहाँ पे आई थी। मैं अब ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि घर के अंदर भी जो है वो तो साहब मेरा आपसे सवाल है, आप माशाल्लाह हमारे वज़ीर हैं, इस हुकूमत का हिस्सा हैं, जवाब दे तो आपको होना चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है चादर चार दीवारी के हवाले से। यहाँ पे पंजाब हुकूमत कह रही है कि पता नहीं क्या हुआ है, वफाकी हुकूमत कह रही है इंक्वायरी करें। तो आपको इस निज़ाम के तहत हम किस पे फिर ट्रस्ट करें? हम किससे पूछे जाके कि हु इज़ रनिंग पाकिस्तान? देखें, हमारी जी शायद मेमोरी लिमिटेड है। आपको अगर याद हो 4 साल दौर, हम भी उनके इत्तेहादी थे पीटीआई के, तो उस टाइम भी यही वाक़यात होते रहते। अब शायद भूल गए हैं, मेरे पास तो फुटेजेस नहीं है। आप मीडिया के हैं, आप बेहतर निकाल भी सकते हैं कि किस तरह लोगों के घरों में रेड इसी तरह ही होती रही। लोगों पे झूठे पर्चे भी कराए गए, मंशियात के भी, और बाद में फ्लोर ऑफ द हाउस कस्में खाई गई कि सही हैं पर्चे, और बाद में माफ़ियाँ मांगी गई कि जी गलती हो गई है। तो ये स्पर ऑफ द मोमेंट चीज़ें होती हैं जी। सारे सियासतदानों को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए इस मामले पे कि ये हम अगर पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ज़ाती अनाद और लड़ाई एक ज़ाती लेवल के ऊपर है तो उससे इज्तनाब भी करना चाहिए और फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। तो साहब वो आपकी बात दुरुस्त है। हमें वो तमाम चीज़ें याद हैं जो पिछले टेन्योर के अंदर इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी होती रही। उसकी एक्सप्लेनेशन में अब तमाम जो उस वक़्त के वज़रा थे और उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे, वो ये कहते हैं कि हम नहीं करवा रहे, ये एस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी। जनरल बाजवा इसके पीछे थे और वो अब कह रहे हैं ना जी, वो एस्टेब्लिशमेंट अब कह रहे हैं। आपने देखा उस टाइम पे उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और मैं एक ही पेज पे हूँ। नहीं, आपको भी पता है जी, हम तो वहाँ बैठे होते थे उनके साथ, हमें पता है ना कि किस तरह और क्या कुछ होता था, लोगों को किस तरह से कायल किया जाता था। सिर्फ सवाल सुन लीजिए, वो आपकी बात दुरुस्त है, आपका मौक़िफ़ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं तो क्या वो ये क्लेम गलत कर रहे हैं और उस वक्त वही करवा रहे थे, और अगर इस वक्त कोई ये क्लेम कर रहा है कि ये भी हुकूमत नहीं करवा रही है, ये इशारे आपकी इत्तेहादी जमातों के लीडरान दे रहे हैं, और अगर तो फिर क्या वो इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान तब सच बोल रहे थे, या आप झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, क्या मामला क्या है फिर?
मैं समझता हूँ जी कि इस बहस का अगर कोई जवाब निकलता है तो फिर तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मैं अगली बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि चलें अभी एक मौका है कि सारे सियासतदान आपस में मिल के बैठें और ये फैसला करें कि जी हमने पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ नहीं करना किसी को। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा है तो उसका भी सामना करना चाहिए लोगों को। कानून से भागना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपने आप को पेश करें। सियासतदान जो होता है, जो मैंने सीखा है जी, वो उसके लिए तो वो कभी घबराता नहीं है मुकदमों से या जेल जाने से या उस पर कोई इल्ज़ाम लगाओ तो उसको फेस करने से। अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ तो मैं समझता हूँ कि आप बड़ी दीदा दिलेरी के साथ उन सब चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। ये आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी? एक जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये और भी लोग हैं, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, जनरली इल्ज़ाम लगता है, मैं इसी वाले से मैं आपको ये आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं कभी इस तरह बैक ऑफ नहीं करूँगा। अगर मुझे अपने आप पे यकीन है मैंने कुछ गलत नहीं किया हुआ तो मैं फेस करूँगा। पहले एक दो मैं कमेंट्स आपसे चाह रहा हूँ। एक तो आप समझते हैं कि उनके जाने से काफ लीग मजबूत हुई है कि कमज़ोर हुई है, ये आप इसका जवाब दें। दूसरा ये है कि उन्होंने तो वो कहते हैं पंजाबी च डंडा सोटा चला के क्या मैं सदर बनाओ, तो आप भी कोई इस तरह की चीज़ ऑफर कर दें उनको। ऑफर क्या करनी है जी, वही पार्टी रन कर रहे थे। शुजात साहब तो पंजाब पे थे ना, वो पंजाब के सदर थे ना, तो आप अभी कोई चीज़ ऑफर कर सकते हो। इजहार करते हैं वफाक के सदर बनने का, तो उनको किसी ने रोकना थोड़ी था जी। मैंने तो कभी उनके सामने जुबान दराजी क्या दूर की बात है, कोई उनके फैसले चाहे मेरे वो खिलाफ भी हों, मैंने उसके बरक्स बात नहीं की कभी। ठीक, ऐसी बात नहीं थी जी कि हम कोई नाफरमान थे। या मैं परवेज़ इलाही साहब को अपने वालिद साहब की जगह कंसिडर करता था जी। तो अब क्या फ्यूचर देखते हैं हम काफ लीग का इन कंडीशन में, जब पार्टी में इतना बड़ा एक गैप आ गया? देखें, आपको अगर याद हो जी, काफ लीग ने इस मुल्क पे हुकूमत की, उसके बाद डिटीरिएशन हो गई, हम 50 पे आ गए, 50 से 2 पे आ गए, 2 से 5 पे आ गए। तो सियासी जमात है जी, इंशाल्लाह हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, चाहे हमें दोबारा से ग्राउंड अप मेहनत करनी पड़े, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है आपने बस सिर्फ हुकूमत के मज़े लेने हैं सारा टाइम। ठीक है। अब चौधरी साहब, लास्ट 2 क्वेश्चंस। मोहसिन नकवी साहब आपके अजीज़ भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनका इस पे मौक़िफ़ एक तो ट्वीट के थ्रू हमें पता चला, आपके साथ भी यकीनी तौर पे बात हुई होगी बिकॉज ही इज़ रिलेटेड टू यू। उनका मौक़िफ़ क्या है ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे अटैक हुआ पुलिस का या रेड हुई? ही वॉज टोटली नॉट इन द लूप, उनको पता ही नहीं था बिल्कुल भी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। उनका मौक़िफ़ क्या है, हम जानना चाह रहे हैं। इन ऑल ऑनेस्टी जी, मेरे से इस रेड के मुतालिक उनकी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, उम्रे पे हैं, तो उनसे कोई मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई। लेकिन वो परवेज़ इलाही साहब के ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं जी। ठीक। और लास्टली एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, कॉलीग हैं, उनकी एक न्यूज़ है और वो मुझे नहीं पता क्योंकि कुछ लोग, और ओवरऑल आपको पता चाहे वो और रूमर्स भी, रूमर फैक्ट्री भी चलती रहती है। वो एक रूमर ये है, लास्टली उसको भी क्लियर कर दीजिएगा ये दुरुस्त है या नहीं। वो ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि जो वो चट्टा साहब हैं एंटी करप्शन के जो डीजी हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे और वो बज़द थे कि लोकेशन चौधरी परवेज़ इलाही के फ़ोन की यहीं की आ रही है, ही इज़ हेयर और हम उनको लेके जाएंगे, इसी वजह से इतना प्रोलॉन्ग हुआ। तो एक दो खबरें ये भी सामने आई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के बेडरूम में मौजूद थे एंड यू वर देयर टू स्टॉप द पुलिस फ्रॉम गेटिंग इन। नहीं जी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपके घर पे आपका जो पोर्शन है वहां पे, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे, ऐसी बात नहीं है। वो वहां नहीं थे? नहीं। ठीक, बिल्कुल। लेकिन उनको डायरेक्ट ये किया गया था परवेज़ इलाही साहब की घर की तरफ से, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, कि इसमें उनके वकील आमिर रान साहब भी शामिल थे, जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे जब हमारा दरवाज़ा टूट रहा था कि परवेज़ इलाही साहब बंदे नहीं हैं। वो आप देखें इतनी मिसलीडिंग कर रहे थे और मतलब एक डेटी पॉलिटिक्स घर के अंदर खेल रहे थे। इसी तरह ही आपके घर चोर आए तो आप उन्हें कहो यार भाई ठहरो, मैं आपको लेके जाता हूँ साथ वाले घर में, हम सायों के घर जाके डाका डालो। तो ये वाली कार्रवाई कर रहे थे वो। तो वैसे अगर होते हाइपोथेटिकली स्पीकिंग तो आप फिर कहते कि यार खुला दरवाज़ा आए आके ले जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल। अगर वो इस तरह की बात होती तो ऑब्वियसली हम उनको प्रोटेक्ट करते जी। घर के अंदर की बात है ना जी। अच्छा जो सब एक लास्ट सवाल, कोई भी हो,
चोई साहब, अभी मैं एहसन इकबाल साहब को सुन रहा था, और इस मुल्क में हर बंदा मजलूम है, बड़ा जुल्म होता है हमारे हुक्मरानों पे भी। वो फरमा रहे थे कि जनाब पूरी 2 दिन जंग हुई है वहाँ पे जमान पार्क में, मगर खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये तो अफसर जो है ना सारे PTI न रले ने। कल उन्होंने कहा कि जनाब ये भी देखे, ये 8 घंटे का शो है तो बंदे थे सारे PTI ने, चोई साहब फिर भी नहीं पकड़ेगे। तो यहाँ पे तो सारी मजलूम है, मतलब फेडरल हुकूमत कह रही है हमारे अहकामात पे बंदे नहीं पकड़े जा रहे, चोई साहब कह रहे हैं हमारा चादर 4 दीवारी का हो गया है मसला, आप फरमा रहे हैं कि असी मुफ्ती च मारे गए, लड़ाई हिंदू और सिखों की मारे, मुसलमान के आप दरवाज़ा आपका टूट गया। तो ये क्या है, किधर क्या हो रहा है ये सारा कुछ, ज़रा आप बता सकते हैं? इतने ज़्यादा मजलूम इकट्ठे हो गए। एक लम्हा फिक्री है जी, मैं भी इस बारे में यही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, मेरी भी यही सोच है इस बारे में, और मैं भी इसका जवाब तलाश कर रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है साहब।